So student, so today we will talk about the Indian name. जो इंडिया का नाम है वो कहाँ से आया, हाउ इंडिया गॉट नेम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की नोमनक्लेचर नोमनक्लेचर ऑफ इंडिया, ठीक है, द कंट्री, हमारा जो भारत देश है उसको हम लोग इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है, आर्यव्रत बोला या फिर जम्बू द्वीप बोला जाता है। तो इन नामों में से आर्यव्रत भारत का सबसे पुराना है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत का सबसे पुराना नाम क्या है, आर्यवर्त माना, ठीक है। अब देखिए, ये जो भारत का नाम है खूब आपको बता दिया गया कि किन किन नामों से, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और आर्यवर्त। हमें जो ये नाम मिला है बेसिकली ये ग्रीक लिटरेचर, ठीक है, ग्रीक लिटरेचर में मतलब जो ग्रीक साहित्य है उसके अंदर एक शब्द है, वो होता है इंदोई। क्या होता है? इंडोई एक शब्द है ग्रीक साहित्य के अंदर, ठीक है। और इंडोई में जो लोग रहते हैं, लैंड ऑफ इंडोई में जो लोग रहते हैं, इन्हें कहा गया इंदोस। इंदोस क्या कहा गया? इंदोस, ठीक है। आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, थोड़ा समझ पा रहे हैं कि किस तरह से एक स्टार्टिंग हुई है ग्रीक लिटरेचर इंडोई के, लैंड ऑफ इंडोई, जो इंडोई जमीन है उसमें जो लोग रहते हैं उन्हें दोस्त कहा गया, ठीक है। और पर्शियन प्लस जो ग्रीक्स हैं, इन्होंने सिंधु नाम दिया, सिंधु। समझते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंधु, सिंधु कौन सी नदी को कहा गया? इंडस एक रिवर है, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, द रिवर फ्रॉम इंडस। आपको पता है जो सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, वन ऑफ द एंशंट मोस्ट एंशंट सिविलाइजेशन है दुनिया की। तो जो ग्रीक और पर्शियंस थे उन्होंने इंडस जो रिवर बहती है, वहां के जो लोगों को सिंधु सभ्यता घाटी के लोग कहा उनको। और इंडस के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उन लोगों ने नाम दिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान समझ में आया आपको? ग्रीक लिटरेचर से स्टार्टिंग हुई थी, इंडोई, इंडोस, उसका अंदर सिंधु बना, सिंधु जो है सिंधु से हिंदुस्तान बन गया, ठीक है। तो हिंदुस्तान का मतलब आज भी फारसी जो पर्शियन लैंग्वेज होती है, पर्शियन जिसको हम लोग हिंदी में फारसी भाषा बोलते हैं, फारसी, तो हिंदुस्तान को कहा जाता है द लैंड ऑफ हिंदूस, ये कहा जाता है। समझ में आया? फारसी और अदर वेस्टर्न, वेस्ट एशियन लैंग्वेज जैसे कि अरबी भाषा जो होती है उनमें। तो जो टर्म हिंदू है वो कहां से निकल कर आया? द टर्म हिंदू कम्स फ्रॉम सिंधु, ठीक है। हुआ क्या, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सुनते जाइए, कि जो पर्शियन लोग है, फारसी लोग है, वो सै को है बोलते हैं, वो प्रोनाउंस सै एज एच। कौन करते हैं, कौन लोग? पर्शियन पीपल, पर्शियन पीपल। तो सिंधु को उन लोगों ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया? हिंदू स्टार्ट कर, ठीक है। पर्शियन लोगों ने सै को है बोलते हैं वो लोग, इसलिए उन्होंने हिंदू,
हिंदू से हिंदू इस तरह से बना है। समझ में आ रहा है? लगा इंटरेस्टिंग? ओके। और इसी से ही इन लोगों ने नाम दिया कि द लैंड टू द ईस्ट ऑफ सिंधु, ईस्ट ऑफ सिंधु, सिंधु से पूर्व में जो जगह है उसको उन्होंने नाम दे दिया हिंदुस्तान। अगर वो सै को है नहीं बोलते तो इसको वो सिंधुस्तान बोल देते, बट उन्होंने इसको हिंदुस्तान बोला। जैसे कि दिस इज द इंडियन मैप एज यू ऑल नो। ऐसे ही मैं बना रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ को समझाने वास्ते। अब जैसे आपको पता है दिस इज द सिंधु, जो इंडस रिवर आती है वो कहाँ से आती है? इंडस रिवर कम्स फ्रॉम चाइना, इट फ्लोज थ्रू इंडिया एंड इट फाइनली गोज इन द पाकिस्तान एंड देन ड्रेन टू द अरेबियन सी। समझ रहे हो? इस तरह से मूव आउट होता है। तो सिंधु से जो ईस्ट, इसका मतलब ये सारा एरिया पर्शियन लोगों ने हिंदुस्तान कहा। ओके। तो जो पहला जो शब्द था इसका, ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है, जो इनमें से जो 5 नाम है उसमें से हिंदुस्तान को हम लोगों ने पढ़ लिया। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, भारत। भारत कैसे कहा जाता है इंडिया को? भारत या फिर भारत वर्ष। आई बात समझ में? भारत क्यों कहा जाता है? बिकॉज आपको पता है हमारी ये पिछले रामायण से जुड़ी हुई। ठीक है, क्योंकि जो रामायण के अंदर, रामायण में जो किंग भरत थे, किंग भरत, किंग भरत ने एक विजुअलाइज किया था अपने मन में कि पूरी जो टेरिटरी थी उनकी, उसका यूनिफिकेशन। ही विजुअलाइज्ड व्हाट? उन्होंने क्या सोचा? यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। इसलिए उनके जो सोचा समझा, उनका जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर ये नाम दिया गया। ठीक है, भारत जो शब्द है उसको लेकर एक और थ्योरी प्रचलित है। द फर्स्ट इज किंग भरत एंड द सेकेंड थ्योरीज आर, हम इसको थ्योरीज बोल देते हैं। पहली थ्योरी किंग भरत वाली, दूसरी ये कहा गई कि हमारे भारत में भारत नाम की एक ट्राइब थी, जनजाति मौजूद थी, जनजाति, भारत ट्राइब हमारे यहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। दीज आर द स्टोरीज। ओके, फिर अपना जो थर्ड आता है कि इंडिया। इंडिया नाम कैसे पड़ा? हमें इंडिया नाम यूरोपियन टेक्स्ट के अंदर, यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर हमें पॉपुलरली इंडिया कहा जाता है, तो अपना नाम इंडिया हो गया। ठीक है, और जो थर्ड आता है दैट इज आर्यव्रत। आर्यव्रत, आर्यव्रत, ये क्यों कहा जाता है? वाई द आर्यव्रत? आर्यव्रत इसलिए कहा जाता है दैट इट इज बिलीव्ड, जो कि सबसे पुराना नाम है, आर्यव्रत इज द ओल्डेस्ट नेम। इट इज बिलीव्ड दैट इंडिया, द कंट्री, इज द लैंड ऑफ आर्यन रेस। हम लोग कौन सी रेस के हैं? आर्यन रेस के। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको आर्यवर्त कहा गया। प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है? व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट
द प्रेजेंट नेम इज इट इज व्हाट आर द टू ऑफिशियल नेम्स? द टू ऑफिशियल नेम्स आर इंडिया एंड भारत। ठीक है, और जो अपने नेबरिंग कंट्रीज है वो हमें नॉर्मली हिंदुस्तान कहकर पुकारते हैं, बट ऑफिशियली दीज टू आर द नेम्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, एक और नाम था आपको, या इसमें स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज जम्बू द्वीप? जम्बू द्वीप, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। ऐसा जम्बू द्वीप मीन्स होल आइलैंड। तो हमारे जो पुराण है, पुराने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें ये कहा गया कि, तो आपको पता है अपना जो एंशिएंट इंडिया है दैट इज वेरी साइंटिफिक। कोई भी हवा में कुछ भी लॉजिक नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिकल, इलॉजिकल कुछ भी नहीं है। तो होल आइलैंड का मतलब है कि अर्लियर अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो था सुपर कॉन्टिनेंट और एक था सुपर ओशियन। तो पहले जो भूभाग था वो सिर्फ एक था और उसके चारों तरफ क्या था? पानी था। समझ रहे हो? लाइक इट, इस तरह से। तो चारों तरफ पानी था, उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। और जो बीच में जो चारों तरफ पानी था उसको सुपर ओशन कहा गया। और जो बीच में एक आइलैंड था जिसके चारों तरफ पानी था उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। और वही चीज हमारे वेदों में कहा गया है। हमारे क्या है कि इंडिया को माना गया है सेंटर पीस, दैट्स वाई द नेम द्वीप का। तो इस तरह से जो पांचों नाम है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। किसी का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ से याद करके आंसर देना है। श्योरली इट विल बी करेक्ट। नाउ लिटरल इंग्लिश मीनिंग्स ऑफ नेम्स ऑफ इंडियन, जो हमारे राज्यों के नाम है वो किस किस तरह पे पड़े वो भी हमें पता होना जरूरी है, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट राजस्थान। राजस्थान राजाओं का स्थान, लैंड ऑफ किंग्स। गुजरात लैंड ऑफ गुज्जर्स। मध्य प्रदेश, मध्य, सेंटर, मिडल, सेंट्रल टेरिटरी। ओके। लद्दाख, लद्दाख मीन्स द लैंड ऑफ हाई पासेस। जोजिला पास, शिपली शिपली का पास, ओके, बारालाचा पास। तो दीज आर द वेरियस पासेस विच आर फ्लोइंग थ्रू। पासेस क्या होते हैं? बड़े माउंटेन्स होता है उनमें एक सुरंग टाइप, मतलब पासेज होते हैं कि दर्रे जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। जम्मू कश्मीर ऋषि कश्यप के झील से नाम से निकला है। ओके। हिमाचल, नाम में हिमाचल, इट इज होम ऑफ स्नोई माउंटेन्स। उत्तराखंड, उत्तरखंड मींस नदन ब्लॉक, तो उत्तर प्रदेश से निकला है वो उत्तराखंड हो गया। पंजाब द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, नाम में ही पंजाब है। ठीक है। पंजाब, पंजाब मीन्स 5 दुआब, 5 दुआब। एंड दुआब मीन्स 2 नदी बह रही हैं और उनके बीच का जो पार्ट होता है, जो बीच का एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड दुआब। और इस तरह से पंजाब में 5 दुआब है बिकॉज 5 रिवर्स आर फ्लोइंग एंड द 5 टेरिटरीज आर मेकिंग द लैंड। दैट्स व्हाई पंजाब इज हैविंग वन ऑफ मोस्ट फर्टाइल लैंड्स इन इंडिया। ओके। इसी तरह से बिहार बुद्ध की जगह है। ओके। ओड्रा टाइप, ओड्रा, द नेम उड़ीसा कम फ्रॉम ओड्रा। तो इस तरह से जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओके, द ग्रेट नेशन दैट इज महाराष्ट्र। तो इस तरह से सारे नामकरण है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में हमारे नेबर्स के बारे में जानकारी देखिए। इंडिया है, उसके नेबर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। दीज आर द कंट्रीज। कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रीज जो है वो लैंड बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। कौन से बाउंड्री से? लैंड बाउंड्री।
और दो देश ऐसे हैं जो कि वाटर बाउंड्री से जुड़े हुए हैं, द टू आर श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है, ये रहे श्रीलंका एंड मालदीव, तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज। ऑलराइट, ओके, तो सी यू इन द